नमस्कार, स्वागत है आपका हिमंत प्रदेश न्यूज में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा नीति घाटी से किए जाने की बहुत लंबे समय से यहां पर डिमांड हो रही है और आज हम सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में मौजूद हैं और आज यहां पर एक चर्चा का विषय हमने रखा है, वो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा नीति घाटी से। और हमारे पीछे देखिए, यहाँ पर आज तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस कैलाश मानसरोवर यात्रा को यहाँ से शुरू किया जाना चाहिए। इनका ये जो है बहुत पहले से इन लोगों की डिमांड है और क्या इसमें अड़चनें आ रही हैं, किस तरह की ये इन लोगों ने जो चर्चा शुरू की है, हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पुष्कर सिंह राणा जी, जो कागा प्रधान हैं और बहुत सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रधान जी, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो ये विषय आया है, ये कब से जो है आप लोगों की डिमांड है और क्यों नहीं इस विषय पर जो है आगे बात बन पा रही है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल जो हिमंत प्रदेश न्यूज है उसका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे जोशीमठ ब्लॉक के सबसे दुरुस्त गांव मलारी में आके सीमांत गांव, जिसको हम बोलते हैं कि मलारी गांव है और एक हेरिटेज गांव भी है ये। आपने अब जब आप यहाँ पहुँचे होंगे आपने देखा होगा कि कितना सुंदर गांव है जी। तो यहाँ पर आप आए, आपने यहाँ पर एक चौपाल लगाई, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और जहाँ तक कैलाश मानसरोवर वाली बात है, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि जो ये रूट है, आप यदि यहाँ से भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करती है तो ये रूट बहुत सुगम है, सरल है। आप दिल्ली से जब यात्रा शुरू करोगे तो कैलाश मानसरोवर आपका 1 हफ्ते या 10 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वापसी तक। जी जी, इतना सुगम रास्ता है। यहाँ कोई जोखिम नहीं है, यहाँ कोई दूर नहीं है। जहाँ आप आज खड़े हैं मलारी गांव में, यहाँ से लगभग जो हमारा बॉर्डर है, लगभग 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर के आसपास में बॉर्डर है। वहाँ के बाद जो एरिया लगेगा, तिब्बत का लगेगा, चाइना का लगेगा। और वहाँ से बताते हैं, हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि वहाँ से ज़्यादा 2 दिन का पड़ाव होगा। जी जी। और यदि हो सके चाइना वालों ने वहाँ पर रोड की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उनकी होगी तो शायद 1 दिन में न लगे। अच्छा राणा जी, बात आती है अड़चनें कहाँ आ रही हैं? आप लोगों ने शायद कई कागजी कार्रवाई भी की है, ज्ञापन भी दिया है, लेकिन आपकी बात को अभी तक शायद सुना नहीं गया है। इस चीज़ को हमने कई बार शासन प्रशासन को लेटर्स के माध्यम से भेजा है और हम लोग खुद मिले हैं कि भाई यदि कैलाश मानसरोवर यहाँ से खुलता है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ की जो सरकार की जो पलायन को रोकने का जो एक मेन मकसद है कि पलायन रुके। उस पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, है ना। तो पलायन तभी रुकेगा जब रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए यदि कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ से खुलती है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मलारी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दिल्ली से लेके और जो लास्ट नीति गांव है वहाँ तक के सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। यदि यात्री दिल्ली से बैठेगा तो ऋषिकेश आएगा, ऋषिकेश से जोशीमठ आएगा, जोशीमठ से बाय रोड प्रत्येक गांव को टच करेगा, तो कहीं ना कहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं चाय पानी पिएगा, कुछ ना कुछ खाना खाएगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो मिलेगा किसी को। निश्चित। तो ये केवल व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, व्यक्तिगत लाभ नहीं है। और जो यदि सरकार इसमें पहल करती है तो ये कम से कम दिल्ली से लेकर नीति के आखिरी गांव जो है हमारा बॉर्डर का, वहां तक के प्रत्येक लोगों को इसका रोजगार का फायदा मिलेगा, लोगों का आर्थिकी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर आपके पास फिर आएंगे हम। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम बुजुर्ग लोग मौजूद हैं और ग्राम प्रधान जो 2 बार जो है पूर्व प्रधान जी यहाँ पर मौजूद है। सर, ये जो रूट है, आप काफ़ी समय से इस बात को कर रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा लगता है कि यहाँ से अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है? इसका बेनिफिट सबसे पहले तो सीमांत क्षेत्र से पलायन रुकेगा जी। दूसरे में यहाँ के लोग जो है रोजगार से जुड़ेंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ कि यदि यहाँ से कैलाश यात्रा मानसरोवर के लिए जो है रास्ता खुलता है तो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का युवा और यहाँ के स्थानीय लोग रोजगार से जुड़ेंगे जी। तो ये सबसे बेहतर एक पलायन को रोकने के लिए जो आजकल सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए बेहतर होगा। दूसरे में यहाँ से हमेशा तीर्थाटन या पर्यटन के लिए जो है
कि सरकार की नीतियां होती हैं कि कम पैसे में और कम समय में जो कि तीर्थाटन और ऐसे धार्मिक स्थानों का भ्रमण के लिए कम खर्चे में और कम समय में उसको उपलब्ध कराना होता है। तो इस रास्ते जैसे मान ले जाए हम पिथौरागढ़ से जो आजकल कैलाश यात्रा जाती है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ 16 दिन में जो है चाइना को हमारे कैलाश यात्रियों को सुपुर्द किया जाता है। यहाँ से यदि मान ले जाए दिल्ली से चलती है तो उस रास्ते जो है कि इतना खतरनाक जोन है कि जैसे मालपा में कैलाश यात्री समाप्त हुए थे आपदा से और 16 दिन में जो है चाइना को यात्रियों का सुपुर्दगी होता था और यात्रा दिल्ली से चलती है। तो हमारे यहाँ तो 5 दिन में चाइना को सुपुर्द कर सकते हैं। एयर कंडीशन गाड़ियाँ बॉर्डर तक जा सकती हैं क्योंकि मेरी यहाँ की पोजीशन यह है कि फर्स्ट पड़ाव जो है दिल्ली टू हरिद्वार, हरिद्वार से जोशीमठ, जोशीमठ से मलारी, मलारी से नीति को रखो और 5वें दिन में ग्यालडुंग जाकर के चाइना को यात्रा सुपुर्द कर सकते हैं। निश्चित तौर पर। और आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही होगी? ये बात अभी तक शायद उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं, अभी तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री मन की बात में सुनती है। हम तो कोई भी अगर कोई मीडिया आता है या कोई भी सरकार का तंत्र आता है किसी भी क्षेत्र का, किसी के विषय में, चाहे वो पलायन को लेकर के और रोजगार को लेकर के, ये जरूर बोलते हैं कि इन चीज़ों को रखा जाए कह करके। हमारे लोग हैंडक्राफ्ट से जुड़ेंगे क्योंकि हम पहले तिब्बत से व्यापार के लिए और जुड़े हुए थे। हमारा रोजगार, आजकल हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं। अगर यहाँ से कैलाश यात्रा खुलता है तो हमारे कई लोग रोजगार से जुड़ जाएंगे और पलायन भी रुक जाएगा। निश्चित तौर पर आपके बाद फिर हम आएंगे। मलारी में जिस तरह से जो है यहाँ पर बात हो रही है आज कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की, मुझे लगता है कि ये सामरिक दृष्टि से भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो सीमांत जनपद है उसमें जो है जैसे एक तरह से जो सेना का यहाँ पर अधिपत्य रहता है, इस तरह की यहाँ पर सेना की टुकड़ियाँ यहाँ पर रहती है, तो उनके लिए भी जो है यहाँ पर सुगमता हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ तमाम स्थानीय लोग मौजूद हैं। लेकिन कैलाश मानसरोवर की बात हो रही है सर। कैलाश मानसरोवर का जो यात्री अगर नीति घाटी से जाता है तो नीति घाटी के जितने भी गांव हैं उन लोगों को किस तरह का फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमको हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पर हम कैलाश मानसरोवर यात्रा तब होगी जरूर होगी, तो भाई मेरा हमारा जमीन कब्जे में लिया सेना ने, तो हम क्या कर पाएंगे? हम न तो हट बना पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो हम वंचित हैं उससे। लेकिन ठीक है, यात्रा होगी तो मुझे ये लगता है, मुझे एहसास होता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा होने से हमको बहुत फायदा होगा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर आज विषय में आया है कि यहाँ पर जो बॉर्डर है उसमें जो है सेना का थोड़ा रुख इन लोगों के साथ सामान्य नहीं है। राणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा, जो अभी हमारे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री सुपिया राणा जी ने कहा, सेना द्वारा जो यहाँ पर ज़मीन लिया गया, अधिग्रहण किया गया है, उसका कई सालों से मुआवजा नहीं मिला यहाँ पे, जिसके प्रति ग्रामीणों का रोष ज़्यादा बढ़ गया है। तो यदि सेना द्वारा और शासन द्वारा यदि इस चीज़ को निपटाया जाएगा, इनका जो ज़मीन सेना द्वारा लिया गया है उनका मुआवजा मिल जाएगा, तो यहाँ के लोग उसका कोई विरोध नहीं करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ का जो अभी बात कर रहे हैं, चौपाल लगा के जो हमारी यहाँ पे बातें हो रही है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि भाई यदि कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ से खुलती है तो उसमें सिर्फ एक गांव को, मैंने पहले भी कहा कि एक गांव को फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप ट्रांसपोर्ट वाले हैं, होटल्स व्यवसायी हैं, होम स्टे वाले हैं, और दिल्ली से लेके नीति जो हमारा आखिरी गांव वहां तक वालों को फ़ायदा होने वाला है। मगर यहाँ पर थोड़ा मलारी गांव का जो एक अपना ये है कि यार देखो, सेना ने हमारी ज़मीन अधिग्रहण किया है, उसका मुआवजा कई साल से मिला नहीं है, इसका प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया नहीं चली, मगर सरकार द्वारा, सेना के द्वारा कई सालों से लटकाया गया है। और यदि इस चीज़ को निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जी निश्चित, मतलब आने वाले टाइम पर ये मामला सबसे पहले सुलझाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल जी। तो ये मामला सामने आया है और अभी
हमारे साथ यहाँ पर प्रधान जी मौजूद हैं मलारी से, मंगल सिंह राणा जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज़ हेमंत प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे ग्राम सभा मलारी में आकर एक ऐसी गोष्ठी का आयोजन किया और हमारे बड़े बुजुर्गों से इस बारे में चर्चा की। जी अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि जो ये कैलाश मानसरोवर की आज बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि इससे जो है ग्रामीणों का फ़ायदा होने वाला है, या आपका मलारी गांव भी काफ़ी जनसंख्या का क्षेत्र है, उनको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा इसका? जी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आपकी कहा कि आपने ऐसा सवाल हमसे किया। इस गांव का क्या कि इस घाटी का विकास होगा। इस घाटी के लोगों को आज हमारे सारे बच्चे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है। अगर इधर से मानसरोवर यात्रा खुलती है तो किसी के होटल चलेंगे, किसी के होम स्टे चलेंगे, किसी का अपना ऊनी कारोबार चलेगा, किसी की जड़ी बूटियों से काम चलेगा। तो ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है, इस पर पहले होनी चाहिए। और सरकार को सबसे बड़ी बात यह है कि पलायन रुकेगा और जो पलायन हो चुके हैं वो वापस लौट आएंगे अगर इस घाटी का यहाँ से मानसरोवर यात्रा खुलती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के निमंत्रण पर दिल्ली भी गया था जी। इस बारे में हमने माननीय राज्य रक्षा मंत्री से भी वार्ता की जी अजय भट्ट जी से जी। और हमने उनको ज्ञापन भी दिया। हमने कहा कि भाई हमारे तो हम ये नहीं कहते कि उस दर्रे से नहीं चलना चाहिए, उस दर्रे से भी चले, उनका भी रोजगार है, उनका भी कई चीज़ें, पर जब उधर रोड बंद रहती है कई चीज़ें तो इधर से खोलिए, क्या दिक्कत आ रही है? जी ये भी तो घाटी है, यहाँ तो और भी सुगम है, वहाँ तो इतना दुर्गम है कि महीने दिन तक रोड ही बंद रहता है, वो इधर से चला दीजिए। बिल्कुल एक वैकल्पिक रास्ता ये हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उधर बंद करें, आप जी जी उधर भी चले, लेकिन जब आप उधर देखते हैं कि रोड बंद है तो भाई इस घाटी को भी, इस घाटी का भी तो भविष्य देखिए, यहाँ के बच्चों का भविष्य देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद राणा जी, आपने मानसरोवर के बारे में कहा है। या अगर इस नीति घाटी से मानसरोवर खुलेगा तो यहाँ के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा, होटल व्यवसाय का होटल चलेगा, होम स्टे अच्छे ढंग से चलेंगे, तो यहाँ के लोगों का काफ़ी फायदा हो सकता है और पलायन रुक सकता है और यहाँ के बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सकता है। धन्यवाद राणा जी। नेगी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो क्षेत्र है सीमांत बॉर्डर क्षेत्र है और यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि यदि कैलाश मानसरोवर इंटरनेशनल मामला है, इसमें समय लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें आएगी, इशू आएगी। इससे बढ़िया एक और वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास है। यहाँ से यदि सीमा दर्शन करवाया जाए, उससे भी यहाँ पे जो पर्यटन आएंगे, पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के क्षेत्र में जो लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं कि सीमा दर्शन तो होना ही चाहिए, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये हमारे भारत सरकार के उस हाथों में है। ये कभी भी यहाँ से करवा सकते हैं। तो जरूर हम सरकार से एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि कैलाश मानसरोवर हमारा एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, समय लगेगा, भविष्य में कब बनेगा कब नहीं बनेगा, उससे पहले यहाँ पर सीमा दर्शन यदि करवाया जाता है इस रूट से, यहाँ से, तो यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है निश्चित तौर पर। और यहाँ पर अन्य बुजुर्ग लोग भी हैं और हमारे युवा साथी भी हैं, उन सभी हम जानना चाहेंगे। लेकिन जी यहाँ पर स्थानीय हमारे राजेंद्र सिंह राणा जी हैं जी, और ये काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ के, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ से क्या। जी बहुत धन्यवाद निधि जी। मैं लगभग फेसबुक लगभग डेली देखता हूँ और फिलहाल यहाँ पे मौसम विभाग में कार्यरत हूँ। जहाँ तक आपका मैंने जो ये शो देखा है, ये हमारी ज़मीन के बारे में पहले भी आपने इसको प्रकाशित किया है जी। और मैं स्पेशली आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप डेली इसको इस मामले को हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। रही बात मानसरोवर की, ये तो बड़ा अहोभाग्य होगा पूरा घाटी का। और अभी तक हमारे जो सीनियर लोग बता चुके हैं कि भाई इसमें जो ये हमारा तिब्बत ये जो ये मानसरोवर वाली यात्रा होगी, ये एक रिवोल्यूशन के तौर पर ये तैयार हो, आदमी के अंदर जागरूकता हो। और इसको इंस्पायर करेगा कौन? ये आप मीडिया एक ऐसा तंत्र है कि देश के लोगों को जागरूक करके और सरकार तक को भी चेतावनी कर सकती है कि भाई इस घाटी को इस चीज़ की ज़रूरत है। इतने रिमोट एरिया में आज मैं चाहूँगा कि
चाहे वो सांसद हो या एमएलए एमपी जो भी हो, चाहे वो आज प्रशासनिक तौर पे हम हर किसी से आग्रह करते हैं कि ये सुगम रास्ता है, यहाँ से कम पड़ाव में हम तिब्बत जा सकते हैं, मानसरोवर की यात्रा फेस कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारा इस रिमोट एरिया का लेगा, मतलब शुद्ध लेगा कौन, सवाल इस बात का है। और मैं चाहता हूँ कि पत्रकारिता के माध्यम से ही आदमी को सचेत किया जा सकता है, ताकि हमारे इस ग्रामीण लोगों को ऐसी जागरूकता और एक रिवोल्यूशन आ जाए कि लोग सोचने के लिए विवश हो जाए। होम स्टे वगैरह मुश्किल से लोग आज भी जोशीमठ जाते हैं, क्यों? उनको लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इस टाइप का कुछ एक सरकार के माध्यम से कुछ ऐसी जागरूकता फैलाई जाए ताकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आगे बात करें, आगे बात करके, और इसमें मैं ये चाहूँगा कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस घाटी को मतलब एक नया दर्शन दें। धन्यवाद राणा जी। नेगी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये रूट खुलेगा तो ये एक नया वो होगा। इससे पहले भी 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो महात्मा गांधी की इच्छा थी कि मेरी जो अस्थि कलश होगी उसको कैलाश मानसरोवर में विसर्जन किया जाए। तो 1948 में उनका एक शिष्य जो बुद्धा घोष बंगाल के रहने वाले थे, तो उनके द्वारा इसी रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा महात्मा गांधी की अस्थि को लेके गए। और जो बांबा गांव है, यहाँ से आगे तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे बांबा गांव है, वहाँ पे एक बाला सिंह पाल जी हुआ करते थे, वो वहाँ से गाइड के रूप में कैलाश मानसरोवर गए और महात्मा गांधी की जो अस्थि कलश थी वो वहाँ उन्होंने विसर्जन किया। जी जी, निश्चित तौर पर बहुत सुगम रास्ता है, बिल्कुल। इसीलिए यहाँ से वो लोग सरलता से गए। जी, यहाँ पर अन्य युवा साथी भी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर, जरा वो अपने विचार रखें। क्या कहेंगे भाई साहब, कैलाश मानसरोवर यात्रा? मैं तो मलारी गांव में आपका लोगों का स्वागत करता हूँ जी। जो भी हमारे यहाँ जो सीमांत गांव है हमारा, यहाँ पे थोड़ा विडम्बना है कि मतलब रोजगार का तो है यहाँ पे, मतलब आना जाना तो अब तो सुगम हो गया है, बस जो रोजगार का है थोड़ा यहाँ पे है, समस्या है जी। अगर मानसरोवर यहाँ पे खुलता है तो हमारे युवा साथी कुछ ना कुछ कोई रोजगार उनको मिलेगा। जी जी जी, है ना। अब यहाँ पे ऐसा है कि बेरोजगार तो ऐसी है, अब कुछ है नहीं यहाँ पे रोजगार, तो जाना है ना। अभी नीति वाला हमारा टिम्बर सेन वाला है हमारा भोलेनाथ जी का, जी जी, थोड़ा बहुत अब जाके वहाँ पे होके थोड़ा लोग तीर्थयात्री लोग आ ही रहे, यहाँ पे नहीं है कि अब थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट हमारा मलारी गांव से लेकर नीति माना तक अगर ये होगा तो और लोग आएंगे तो हमारा रोजगार आदमी को रोजगार मिलेगा, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल सर, आपसे बात दोबारा आएंगे। और यहाँ पर अन्य हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं। सर, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात हो रही है मलारी से जो नीति घाटी से खुलने की, आपका क्या विचार है इसमें? मेरा विचार तो ये है कि साहब ये तो सुगम रास्ता बता ही रहे हैं सभी लोग, और मैं तो गया नहीं वैसे जी, और होना चाहिए, मतलब इधर से भी खुलना चाहिए। जी हाँ। और फिर सबसे पहले इधर भी एक बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले है, और यहाँ पे बस सेवा भी होना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, निश्चित क्योंकि तौर पर टैक्सी से सब लोग परेशान भी हैं, वो यात्रा क्योंकि टैक्सी सीमित रखे हैं मतलब, और किराए भी ज़रा। निश्चित तौर पर जब यात्रा शुरू होगी तो ये सारे सुगम यात्रा के लिए जो है बसें, टैक्सी और तमाम जो है साधन खुलेंगे। तो आज चर्चा का विषय जो है चौपाल में लगातार जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा है। सर, आपको क्या कहना है? कैलाशपुर मानसरोवर यात्रा का आप बोल, ये सुगम रास्ता है, सबसे बढ़िया रास्ता है। वो ऑल इंडिया में मालपा वाले देखो आप, पिथौरागढ़ मालपा है जी, स्लाइड आया, कितने व्यक्ति मरे हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों ने यहाँ पे मानसरोवर कैलाश यात्रा करनी, मानसरोवर कैलाश से ऐसी यात्रा नहीं जो आप जाओ नित्य माध्यम परिक्रमा करो, 7 दिन का 1 महीने का परिक्रमा लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने का परिक्रमा लगता है, तब जाके पड़ाव होते हैं, 1 पड़ाव, 2 पड़ाव, 3 पड़ाव, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पड़ाव है, तब जगह पूरा मानसरोवर की यात्रा होती है। हम चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, आप हाँ जी नेगी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रूट कहीं से भी खुले उसका विरोध हम लोगों को नहीं है, चाहे वो सबसे सरल और सुगम रास्ता हमारे वहाँ से भी खुला रहना चाहिए, और एक ऑप्शन यहाँ से भी होना चाहिए, वैकल्पिक मार्ग कम से कम यहाँ से खुले और लोगों को अच्छा लगेगा तो यहाँ से जाए या वहाँ से जाए, मतलब एक वैकल्पिक होना चाहिए। जी जी, हमारा किसी से विरोध नहीं है। जी जी, निश्चित तौर पर आप
युवा साथी हैं, क्या कहेंगे इस यात्रा पे आप सरपंच जी? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप हमारे गांव में आए, मलारी गांव में आए। यहाँ से सुगम रास्ता होने के नाते यहाँ पे युवा वर्गों को रोज़गार का साधन मिलेगा। कहीं फास्ट फूड की दुकानें खुलेंगे, कहीं गाड़ी के दुकान, गाड़ी में ट्रांसपोर्ट का भी काम चलेगा। और साथ में ही यहाँ पे होम स्टे हैं, जैसे होटलें हैं, वो भी उनको अच्छी कमाई हो सकती है उससे। जी निश्चित तौर पर जो है रोजगार के मेरा नाम इंजीनियर नंदन सिंह खाती। जी खाती जी, ये बताइए कि जिस तरह से अब कैलाश मानसरोवर को नीति घाटी से जोड़ने की बात हो रही है, क्या कहना है आपका? कैलाश मानसरोवर से जोड़ने से का यह है कि जो गांव का जब पलायन है, गांव का पलायन, इससे कैलाश मानसरोवर, क्योंकि दिल्ली से जो वहाँ कुमाऊँ को जा रहा है वहाँ 10 दिन लगते हैं, और दिल्ली से ये जिला चमोली जो कैलाश मानसरोवर है इसमें 5 दिन का जो है यात्रा वहाँ पूरा हो जाता है इसमें। इससे क्या है कि जो यहाँ के जिला चमोली के लोकल हैं, चाहे वो जो है जेंट्स है या लेडीज है, जो भी नया जो है युवक युवतियाँ हैं, उनको थोड़ा कुछ उसमें वो भी मिलेगा, कुछ जॉब मिलेगा या कुछ वहाँ पर इनको करने के लिए। और जैसे मैंने जो बुजुर्गों से पूछा कि जब परम पूज्य जो है महात्मा गांधी का जब अस्थि कलश यहाँ गांव पर लाया गया, उनकी मृत्यु के बाद अस्थि कलश उनका गांव में आया, तब यहाँ पर ये डिसाइड करके पंडित जी भी थे, तो जो आपका शिवालय है, शिवालय होते हुए जो मेरा अपना फार्म हाउस है, वहाँ से आगे पांडवों का गेट है, पांडव लोग भी वहीं से वहाँ गए कैलाश मानसरोवर, तो वहीं से होकर उनका अस्थि कलश विसर्जित किया गया, वो परम पूज्य महात्मा। तो हमारे साथ यहाँ पर अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य मलारी, वैसे क्या कहना है, जो यात्रा खुलने वाली है या खुलेगी तो उससे जो है आपको क्या बेनिफिट लगता है? सर्वप्रथम तो हमारे जो न्यूज़ चैनल है यहाँ पे हिमवंत, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस एक सीमांत क्षेत्र में यहाँ पे पहुँचे। जहाँ तक कैलाश मानसरोवर की बात है, तो मुझे जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि यहाँ से जो भी हमारा रास्ता काफ़ी सुगम है। मैं जो पूर्व पिथौरागढ़ से जो संचालित है वहाँ का भी मैंने रूट देखा हुआ है वहाँ, और यहाँ मैं आपको एक तो जो हमारे यहाँ के रास्ते हैं काफ़ी सुगम है, और जो हमारे यहाँ पे कम समय जी यहाँ पे लगता है। और कहीं न कहीं जो हमारे सीमावर्ती गांव है, एक मोदी का जो था कि प्रथम गांव माणा नीति, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे पर्यटन की अभी उतनी संभावना नहीं। अगर कहीं न कहीं अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलती है तो हमारे निश्चित ही हमारे नौजवान साथियों को जो काफ़ी समय से यहाँ पे कोई रोज़गार के साधन नहीं, उनको भी यहाँ पे रोज़गार मुहैया होगा। जैसे कि हमारे होम स्टे हो गए या घोड़े खच्चर या टूरिस्ट गाइड, हर तरह से यहाँ पे काफ़ी सुगम और सरल रास्ता है। हमने तो देखा नहीं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके जो कथन के अनुसार ये है कि यहाँ पे हमें काफ़ी आसानी होगी। निश्चित तौर पर आसानी होगी, और ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो जो है बहुत सुगम हो जाएगी। जो नीति घाटी से मार्ग जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाएगा, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। इस यात्रा के लिए यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसके लिए जो है स्वास्थ्य का परीक्षण होता है, और तमाम कई महीनों पहले से इसकी प्रक्रिया चलती है। तो ये जो वैकल्पिक रास्ता यहाँ से खुलना चाहिए, वो निश्चित तौर पर यहाँ इन लोगों की जो मांग है वो मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। और इससे सिर्फ जो है यात्रा सुगम नहीं होगी, यहाँ से रोजगार का जो साधन है वो रोजगार का साधन लोगों का खुलेगा। और पलायन की जो समस्या हमारे उत्तराखंड में बनी हुई है, और ख़ासकर सीमांत जनपदों में जो जहाँ पर की विकट परिस्थितियाँ हैं वो जो है कम हो जाएंगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। मलारी गांव से भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज, चमोली।